कुछ दिन बीतता है, शुरुआती का क्षण जब हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तो एक बहन ने मुझसे पूछा था कि ये बताइए, शुरुआत में जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या मिल गया, लेकिन एक बीच के समय में ऐसा लगता है कि ये गलत हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको गायत्री परिवार से नहीं जुड़ना था, हमको गुरुदेव से नहीं जुड़ना था, हमने बहुत नुकसान कर लिया है। तो उस समय में अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे समय में अगर इस तरह के गीत को हम सुने, इस तरह का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलते रहे, निश्चित रूप से हम अपने आप को उस समय में संभाल पाने में कामयाब होंगे, क्योंकि तूफानों में दिए जलाना सबके बस की बात नहीं। आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर क्लास की। हमारे बीच में बैठे हैं अभिषेक भैया। सबसे पहले माफ़ी से निवेदन करते हैं, आप आ जाएं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब मंगल कामनाएं। आप सभी दीपावली की साफ सफाई कर चुके? घर की हो गई? घर की कितने लोगों ने सफाई की? हाथ एक बार उठा दीजिए। हाँ, और अपने आप की साफ सफाई कितने लोगों ने की? अपने मन की, अपने अंतःकरण की। हाँ, तभी आप लोग यहाँ आए हैं। और जिन लोगों ने नहीं की है वो आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं, गुरुदेव के साधना का एक चिंगारी लेके जाएं और अपने भीतर उसको जलाएं। आप लोगों ने 10-20 साल तो बहुत दिए जलाएं, लड़ियाँ जलाईं। अब इस बार आप यहाँ से संकल्प लें, एक चिंगारी गुरुदेव की साधना के ले जाएं और अपने अंतःकरण में, अपने मन स्थान में जलाएं और उससे सभी को प्रकाश दें। आपकी लड़ियाँ, आपके दीप, आपके ग्राम सभा, आपके गांव तक सीमित रहेंगी, लेकिन गुरुदेव के साधना का एक चिंगारी पूरे विश्व में व्याप्त होगा। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु से प्राण लिया, संपूर्ण विश्व में आज उसको फैला रहे हैं, वैसे आप लोग भी बनेंगे। तो हम शुरू करना चाहेंगे। आप लोगों का ही प्यार आशीर्वाद रहा है सबके ऊपर कि जो हम गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच चुके और वहाँ से शिक्षा दीक्षा हो रही है हम लोग की। तो हम वहाँ के, आप लोग तो शांति कुंज गए ही होंगे। कितने लोग गए हैं शांति कुंज? सब गए हैं, बढ़िया है। और आप लोगों ने वहाँ बिल्डिंगें देखी हैं, प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो उसके जो मॉडल जिसने बनाया था, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के वो कुलपति हैं, वाइस चांसलर जी शरद पारिक जी। वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे हम लोग के बीच में। वो 13-14 साल के थे तब गुरुदेव से पहली बार अकेले मिलने गए थे। तो क्या हुआ था कि उन्होंने सुना था कहीं से, तो वो पहुंच गए थे वहाँ मिलने। और गुरुदेव एक कक्ष में बैठे थे और बातचीत चल रही थी। तो वो जो हमारे कुलपति जी थे वो छोटे थे, तो उन्होंने किसी से पूछा कि गुरुदेव, मथुरा जी वाले गुरुदेव कहाँ रहते हैं, कहाँ उनसे मिलना है। तो वो वहाँ पहुँचे। तो गुरुदेव तो पहले से ही सर्वज्ञाता थे, उनको पता चल गया था। तो वो जब उनके कक्ष में पहुँचे तो कहें, अच्छा तू ही है शरद? तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव। तो उनसे मिले गुरुदेव, उनको खाना वाना खिलाई माता जी। और गुरुदेव वो बोले कि हम आपके साथ आपका कार्य करना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आप अभी, आपका कुछ काम नहीं है, अभी आप जाइए, बन के आइए, फिर जब काम होगा हम बुला लेंगे आपको। तो वो चले गए वहाँ से। फिर वो कम ही उम्र में उनको मतलब उनकी जॉब में लग गई, मतलब उन्हें इंजीनियर बनना चाह रहे थे, वो बन गए। और फिर वो ऐसे संगत में पड़े कि वो बिगड़ गए। वो खुद बता रहे थे कि हम बहुत बिगड़ गए थे, भौतिकता में इतने फंस गए थे कि हम गुरुदेव को भूल चुके थे। बस कभी कभार वो चेहरा, बस गुरुदेव का मुखौटा लगा था कि हाँ हम गायत्री परिवार थे, लेकिन उनकी सारी साधनाएं भी खराब हो गई थी। फिर जब वो अच्छा खासा पैसा कमाए, अच्छी खासी अपनी जो थी मतलब इधर उधर में बिताए, फिर उनको एक दिन आभास हुआ, गुरुदेव बुलाने लगे उनको मन में। तो फिर वो जब वहाँ पहुँचे गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने उनसे कहा, बेटा मैं अपने साधना का एक अंश तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इतनी बुराइयां कर रखी हैं, अपने अंदर इतनी बुराइयां भर रखी हैं कि उसमें जगह ही नहीं है डालने का। तो जितनी भी बुराई तुमने अभी तक की है एक पर्चे में लिख के मुझे दो।
तो उन्होंने गुरुदेव को सारी कमियां जितनी थी सब लिख के दे दी। और फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने उनको बुलाया कि आप आइए और फिर हमसे मिलिए, फिर हम आपकी साधना शुरू करते हैं। अब वो जितनी भी कमियां थी उन्होंने लिख के एक पर्चे में गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने पढ़ा, फिर वो सुबह दूसरे दिन आए और उनसे बात किए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तुमको खाली करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां कि हमारे साधना का जो एकांश है आपके अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो गुरुदेव ने उनके साथ 15 दिन की साधनाएं की और उन्हें एकदम शुद्ध किया। और फिर गुरुदेव उनके अंदर अपने साधना का अंश डाले। आज वो इतने इतने निर्मल, इतने शालीन स्वभाव के दिखते हैं। वो बताते हैं कि मैं गुरुदेव के चरणों की धूल भी नहीं था, आज गुरुदेव हमें यहाँ उठा दिए। और आज जितना भी वहाँ का मॉडल है सब उन्हीं की देन है। शरद पारिक जी ने ही सब कुछ वहाँ बनवाया है। तो यही कहना चाह रहे थे आप लोग से कि जितनी भी कमियाँ हैं आप लोग गुरुदेव को समर्पित करिए। गुरुदेव आपके अंदर ऐसे गुण भर देंगे कि आप चमक जाएंगे। धन्यवाद। किसी के साथ आज की जो क्लास रखी गई थी विश्वविद्यालय के सभी भाइयों की, बहनों की, छात्रों की, सबसे पहले अगर किसी का आना हुआ है तो सचिन भैया आ गए हैं और फिर आप आ गए एकदम समय से बहुत पहले से आ गए। समय जो निर्धारित था उससे पहले से आ गए। तो ये कोई बहाना नहीं कि हमको थोड़ा दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ हम समय से पहले पहुँच जाए। तो और अभी भैया का जब बोलना था, आपने विनम्रता महसूस की होगी, सहजता महसूस की होगी, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है।